हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम आईसीएसई ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 10 स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइडेड है। बाकी के वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइडेड हैं, जहाँ से आप सॉल्यूशंस आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होता है? पहली डेफिनेशन है हमारे स्पीड के लिए, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ टाइम। जितना डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करती है एक यूनिफॉर्म टाइम के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। जो भी पाथ या जो भी रास्ता किसी ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने कवर किया है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और उसकी यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव टाइम। ड्यूरेशन टू कवर द पाथ। कितना वक्त उसको कवर करने में लगा है, उस पाथ को, उस डिस्टेंस को, उसको कहते हैं हम टाइम, जिसकी यूनिट आवर्स, मिनट्स या फिर सेकेंड्स में हो सकती है। अब हम जानेंगे इन तीनों टर्म्स, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन। तो हम सिंपल याद रखने का तरीका डायरेक्टली मैं यहाँ बता देती हूँ। एक ट्रायंगल बनाना है, इस तरीके से इसको डिवाइड कर देना है और इसके अंदर हम लिख लेंगे एस टी डी। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें स्पीड के रिलेशन निकालना है तो स्पीड हम यहाँ लिखेंगे और स्पीड को हम छुपा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। और अगर हमें टाइम के लिए फॉर्मूला निकालना है तो हम इसको छुपा देंगे टाइम को, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही हमारे तीन फॉर्मूले हैं जो हमको इस ट्रायंगल से आसानी से याद रहेंगे। जस्ट एस टी डी इस ट्रायंगल के अंदर लिखना है। अगर अपॉन में है तो ऊपर नीचे होगा, और अगर सामने सामने है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो स्पीड के लिए हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के लिए हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस के लिए हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। दो और टर्म्स हम यहाँ देखेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब बॉडी जैसे 2 घंटे में अगर उसने 2 किलोमीटर्स या ट्रैवल किया है, ठीक है, और फिर 2 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है पैदल पैदल या साइकिल से, सो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल और यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम कांस्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो हमें टाइम इंटरवल इक्वल दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर ब्रेक है, कहीं पे गड्ढे हैं, तो इस कारण से क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो पा रहा है। कई बार होता है अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो हम कम टाइम में पहुंच जाते हैं, और अगर स्पीड स्लो होती है तो हम ज़्यादा टाइम लेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना इक्वल टाइम के अंदर। तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला देखेंगे विच इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, टोटल टाइम जितना भी उस बॉडी ने लिया है कवर करने के लिए।
तो यही हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इसके अलावा कुछ कन्वर्जन्स हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, अगर आपको स्पीड जो है वो गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो उसके लिए हम 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, पर का मतलब होता है अपॉन में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में हम 60 सेकेंड्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड्स में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, सो 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। और उल्टा करेंगे तो इसमें हम 18/5 का करेंगे, ठीक है। तो अब इसी पे ही बेस्ड हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 10.1। Question number 1, convert each of the following speed into meter per second. So first is given 72 kilometer per hour. So 72 kilometer per hour को हमें मीटर पर सेकेंड में करना है। तो हमें पता है दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये अभी मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, अगर एक इतने में है तो 72 कितने में होगा, तो हम 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 में 4 टाइम्स, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट इज 38 किलोमीटर पर आवर। सो 38 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 4 5 1 ज़ा 5, 95/9 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कर सकते हैं, तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, 0.55 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ करके बता देती हूँ, 95 डिवाइडेड बाय 9, 1 ज़ा 9, ठीक है, ये 0 हो गया, 5 हमने लिया, ये 0 टाइम्स जाएगा, 5 डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 5 टाइम्स 45 माइनस किया, फिर 0 आ गया, फिर 5 टाइम्स 45, ये रिपीटेड होता चला जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 23.4 किलोमीटर पर आवर। सो 23.4 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ठीक है, डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 5 2 ज़ा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 7 टाइम्स। इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27। 3 से फिर कैंसिल कर देंगे, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। सो दिस विल बिकम 13/2 मीटर पर सेकेंड। इसको हम वापस से डिवाइड कर देंगे 13 को 2 के साथ, 2 6 ज़ा 12 माइनस करेंगे, वील गेट 1 डेसिमल 0 5 टाइम्स। सो 6.5 मीटर पर सेकेंड। 2 5 ज़ा 10 होता है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6.5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट वी हैव 14.4 किलोमीटर पर आवर। सो 14.4 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 5 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 ज़ा 18 में ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, सो इट इज़ 4 मीटर per second. Next is the E part, 12.6
kilometer per hour. So 12.6 multiplied by 5 by 18, डेसिमल हटाया 10 लगाया, 5 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 से ये कैंसिल हो जाए, 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 7 बाई 2 मीटर पर सेकेंड. इसको हम वापस से डिवाइड कर देंगे. 7 को 2 के साथ 3 टाइम्स 6 माइनस किया 1 डेसिमल 10, तो ये चला जाएगा 10 टाइम्स. सो इट इज़ 3.5 मीटर per second. So moving on to the next question. Question number 2, convert each of the following speed into kilometer per hour. तो as we know that 1 meter per second हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड. सो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 के साथ. ठीक है, तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 4 इज़ 72 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर. सो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 14.4 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट पार्ट इज़ 120 मीटर पर सेकेंड. सो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 के साथ. 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा. सो ऑन मल्टीप्लिकेशन 24 इंटू 18 इज़ 432 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट इज़ 840 मीटर पर सेकेंड. सो 840 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 के साथ. 5 1 ज़ा 5, यहाँ बचेगा 3, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 8 ज़ा 40. सो ऑन मल्टीप्लिकेशन 168 multiplied by 18, 8 8 ज़ा 64, 6 8 ज़ा 48 plus 6 is 54, 4 5, 8 1 ज़ा 8 plus 5 is 13 plus 168 1 टाइम्स करेंगे 4 2 10 3024 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट इज डी पार्ट 2.8 मीटर पर सेकेंड. सो 2.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 के साथ. तो डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 5 से ये कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल में ही कर देते हैं. 5 5 ज़ा 25.6, तो ये आ जाएगा आपके पास 10.08 किलोमीटर पर आवर. ये मैंने कैसे किया है, हमने 18 को 56 के साथ मल्टीप्लाई किया. ये 5 से डिवाइड हो गया ना, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30. तो 6 8 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 इज़ 10, 5 8 ज़ा 40, 4 5 1 ज़ा 5 9. तो ये आ गया 8 0 और ये आ गया 10. तो हमारा आंसर तो यही हो गया. एक डेसिमल प्लेस यहाँ का था और एक डेसिमल प्लेस यहाँ का था, तो टोटल हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस हो गए. तो ये आ गया 10.08. नेक्स्ट पार्ट इज 6.25 मीटर पर सेकेंड. सो 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 18/5. 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 डेसिमल लगाया, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा. So 1.25 multiplied by 18 will be 22.5 kilometer per hour. So hence these are the solutions. Moving on to the next question. Question number 3. A car covers a distance of 2.4 kilometer in 25 minutes. Find its speed in kilometer per hour, B meter per second. तो हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, हमें स्पीड निकालनी है. तो ट्रायंगल बना लेते हैं और STD लिख लेते हैं. हमें स्पीड निकालनी है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फॉर्मूला हम जो यूज़ करने वाले हैं स्पीड का, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमारा जो डिस्टेंस है
फर्स्ट वाले के लिए वो किलोमीटर्स में ही गिवन है, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो टाइम है दैट इज़ गिवन 25 मिनट्स, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन आवर्स। सो डिवाइडिंग बाय 60, 5 5s are 5 1s are and 5 2s are 10, so it is 5/12 आवर्स। ठीक, अब हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है, दैट इज 2.4 डिवाइडेड बाय 5/12, सो इट इज़ 2.4, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/5 हो जाएगा, डेसिमल हटाया, 10 लगाया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 2 6 2 5 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 144 डिवाइडेड बाय 25। तो अब हम इसको डिवाइड करके और सॉल्व करेंगे। सो 144 डिवाइडेड बाय 25, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 125, तो यहाँ पर माइनस करके आ जाएगा 9, 190, डेसिमल लगाया, 0 आ गया, 7 टाइम्स हो जाएगा इसमें 175, माइनस करेंगे 5, ये आ जाएगा हमारे पास अगेन 1, फिर हम 0 लगा देंगे, तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.76 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में। सो डिस्टेंस है हमारे पास 2.4 किलोमीटर, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। ठीक, ये हो गया मीटर्स में, और टाइम है हमारे पास 25 मिनट्स, जिसको हम लिखेंगे 25 × 60 सेकेंड्स। ठीक, तो स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने देख लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस है 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और टाइम है 25 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये डेसिमल हटाया, 0 लगाया, ये दोनों 0 कैंसिल, 6 4s 24, 5s 5, 2s, so this is 8/5 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 8 को 5 से 5 माइनस किया 3, डेसिमल 0 6, so 1.6 मीटर पर सेकेंड is the answer. So question number 4, a car is traveling at a speed of 42 km per hour. How much distance will it travel in 40 minutes? तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, दिस इज STD। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमको गिवन है, दैट इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है हमारे पास 40 मिनट्स। अब जो स्पीड है वो आवर्स में है टाइम, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 60, सो दिस बिकम्स 2/3 आवर्स। ठीक है, अब डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला देख ही चुके हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 42, टाइम है 2/3 आवर्स, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1s 3 4s 12, so it is 28 kilometers. So this is the distance traveled. Question number 5, if a train travels a distance of 338 kilometers in 3 hours 15 minutes, what is its speed? तो यहाँ से इस ट्राइंगल से हम फॉर्मूला निकाल देंगे स्पीड के लिए, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस हमको गिवन है 338 किलोमीटर्स, टाइम हमें 3 hours 15 minutes गिवन है, तो ये मिनट्स को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 15 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे, सो 5 3s 5 1s एंड 5 2s 3 4s, तो मतलब
3 + 1/4 आवर्स हो जाएगा ये कंप्लीट। तो एलसीएम ले लेंगे इसमें 4, 12 + 1, सो इट विल बी 13/4 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 338 डिवाइडेड बाय 13/4, सो 338 ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/13। ठीक, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, यहाँ बचेगा 7 और 13 6 ज़ा इज़ 78। सो नाउ 26 into 4, 6 4s are 24, 2 carry over, 4 2s are 8, 104 kilometer per hour is the speed. This is the speed. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।